गन्ना नहीं लिया तो आप तो मोर्चा निकालेंगे। लिखिए, गन्ना घास वर्गीय, घास तृणवर्गीय ग्रामीणी परिवार का बहुवार्षिक पौधा है। इसका मतलब है जहाँ घास बढ़ती है वहाँ गन्ना लिया जा सकता है। बहुवार्षिक है, इसका मतलब है कि एक बार गन्ना लगाने के बाद दोबारा गन्ना नहीं लगाना है। 1000 साल तक उसके रटून ही लेना है। रटून को क्या कहते हैं? टेडी। जबकि गन्ना पारिवारिक पौधा है। इसका मतलब है कि अगर हम एक आंख लगाते हैं तो उनमें से अनेक पौधे बढ़कर परिवार बनता है। एक परिवार में 108 कल्ले निकलते हैं, लेकिन सभी कल्लों का रूपांतरण गन्ने में नहीं होता। रासायनिक खेती में 3 से लेकर 7 गन्ने मिलते हैं एक परिवार में, लेकिन शून्य लागत खेती में 12 से लेकर 48 गन्ने मिलते हैं। जबकि ये परिवार बनता है तो एक परिवार को कितनी जगह चाहिए, इसका मैंने अभ्यास किया तो मालूम पड़ा 64 वर्ग फीट चाहिए, 64 स्क्वायर फीट। इसका मतलब है कि शून्य लागत खेती में हम गन्ने के 2 कतारों के बीच 8 फीट और 2 पौधों के बीच 8 फीट अंतर रख सकते हैं। 1 एकड़ में आप कितना बीज डालते हैं? कितना टन डालते हैं? हाँ? 1 एकड़ में कम से कम 18 कुंटल पड़ता ही है। मैं 2 टन, 2 से लेकर 3 टन तक, 3.5 टन तक जाता है। यानी हम औसतन 3 टन पकड़ेंगे, है ना। जब आप 3 टन गन्ना बीज के रूप में भूमि में डालते हैं तो 3.5 कुंटल चीनी मिट्टी में मिलाते हैं। जब आप 3 टन गन्ना, ये 300 कुंटल, 30 कुंटल गन्ना बीज के रूप में भूमि में डालते तो 3.5 कुंटल चीनी मिट्टी में मिलाते हैं। 3.5 कुंटल मल्टीप्लाइड बाय कितना गन्ना है आपके उत्तर भारत में, कैलकुलेशन करें। ये बर्बादी है, इट इज नेशनल लॉस। ये राष्ट्रीय ह्रास है, उत्पादन का नुकसान है। क्यों बताते हैं कृषि वैज्ञानिक मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं। जीरो बजट खेती में आपको 1 एकड़ अगर गन्ना लगाना है तो 3 टन की आवश्यकता नहीं, 30 कुंटल की नहीं, 20 कुंटल की नहीं, 10 कुंटल की भी नहीं, 1 कुंटल भी गन्ना नहीं चाहिए, 50 किलो भी गन्ना नहीं चाहिए 1 एकड़ के लिए बीज के रूप में, 10 किलो भी नहीं चाहिए, 5 किलो भी नहीं चाहिए, 2 किलो का एक गन्ना चाहिए। कितना चाहिए? 2 किलो का एक गन्ना चाहिए। हाँ, 2 किलो का एक गन्ना 1 एकड़ के लिए बीज के रूप में काफी है। देखिए कैसे देख रहे हैं, जैसे कोई मेंटल हॉस्पिटल से तो नहीं वापस आया है। साथियों, इसका कारण है, इस पर मैंने प्रयोग किए कि गन्ने के बेट जो
अलग अलग अंतर पर लगाए। 3 फीट पर, 4 फीट पर, 6 फीट पर, 8 फीट पर, 12 फीट पर, 15 फीट, 18 फीट, 24 फीट पर, अलग अलग क्षेत्र में, और 2 के बीच में भी उतना ही अंतर। मैं जानना चाहता था कि एक परिवार को कितना जगह चाहिए। अंत में मालूम पड़ा मापन के बाद कि 64 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। इसका मतलब है 8 बाय 8 पर हम जरूर गन्ना लगा सकते हैं, क्योंकि चारों ओर पौधे बढ़ते हैं, कल्ले निकलते हैं, चारों ओर बढ़ते हैं। इसका लाभ हमें लेना है। दूसरी बात, 2 कतारों के बीच कितना अंतर चाहिए, इस पर भी अभ्यास किया। 2 फीट पर लगाया, 3 फीट पर लगाया, 4 फीट पर, 5, 6 फीट, 7.5, 8 फीट, 9 फीट, 10 फीट, 12 फीट। अंत में मालूम पड़ा कि 8 फीट ये बहुत ही बढ़िया अंतर है, विशेष रूप में जहाँ सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा मिलती है, वहाँ जहाँ 2-3 महीने कोहरा होता है, घना कोहरा, वहाँ 3 महीने प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती नहीं, क्योंकि कोहरे के माध्यम से, तो वहाँ 6 फीट अंतर ठीक है। लेकिन आगे जैसे जैसी भूमि में ह्यूमस बढ़ता जाएगा तो आपको वो अंतर भी आगे कम गिरता जाएगा। तो 6 से लेकर 8 फीट हम अंतर रख सकते हैं। बाद में कितनी आँख की अपना बीज चाहिए, इस पर प्रयोग किए मैंने। 1 आँख का बीज लिया, 2 आँख का लिया, 3 आँख का लिया, और पूरा गन्ना डाल दिया बीज के रूप में। गन्ना इसलिए डाल दिया कि अगर कोई सवाल पूछे कि आपने गन्ना डालकर देखा, तो जवाब देने के लिए आपके पास प्रमाण हो। बाद में मालूम पड़ा कि गन्ना नहीं चाहिए, 3 आँख की नहीं चाहिए, 2 आँख नहीं, 1 आँख की जो हमारे बीज है उससे काम चल जाता है। तो फालतू बीज का उपयोग बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होता, 1 ही आँख काफ़ी है। फिर देखा 2 आँखों के बीच कितना अंतर चाहिए, इसमें भी प्रयोग के लिए 2 फीट रखा, 3 फीट रखा, 4, 5, 6 फीट, 8 फीट, 10 फीट और 12 फीट। अंत में मालूम पड़ा कि 8 बाय 8 पर आप ले सकते, सहजता से लग सकते। लेकिन अगर आप निर्णय लेंगे कि 8 बाय 8 फीट पर गन्ना लेना है, और घर में जाएंगे और आप घर में बताएंगे, तो हो सकता है घर में आग की बरसात हो और दिन में भूकंप आ जाए। तो इससे टलने के लिए 2 फीट अंतर पहले साल ठीक है, यानी उनकी भी शांति हो जाएगी, आपकी तसल्ली हो जाएगी। तो 8 बाय 2, 8 बाय 4, 8 बाय 8 इस तरह हम उसका नियोजन करेंगे। अभी 1 एकड़ में जो क्षेत्रफल होता है वो है 43,560 स्क्वायर फीट। अब हमें 8 बाय 8 लेना है या 8 बाय 2 लेना है। 8 बाय 2 लेना है, तो अगर 43,560 को हम 8 ने भागते हैं तो 5,445 फीट लंबाई मिलती है, जिस लाइन में कतार में आपको गन्ना लगाना है। यानी 1 एकड़ की कुल गन्ने की लंबाई गन्ने के कतार की 5,445। अब 2 फीट अंतर रखना है, तो कितने 4 2722 2722 आंखें लगेगी। कितनी लगेंगी? 2722 आंखें 1 एकड़ में।
अगर 20 के लिए हमने एक गन्ना लिया अच्छा बड़ा हुआ तो 16 आंखें तो जरूर मिलती हैं, यानी 2722 डिवाइडेड बाय 16 172 कितनी हमें गन्ने चाहिए? 1 एकड़ में 172 गन्ने चाहिए 8/2 पे। 8/2 प्रति एकड़ 172 गन्ने। कितना चाहिए? 172 है कि नहीं? तो गन्ना कैसा पाहिजे 20 के लिए चाहिए? लिखिए 20 के लिए गन्ने का चुनाव। रटून नहीं चाहिए, पहले साल का ही चाहिए लगाया हुआ। रटून नहीं चाहिए, पुराना नहीं चाहिए, पहले साल का लगाया हुआ चाहिए। रटून को क्या बोलते हैं? हाँ, पेड़ी नहीं चाहिए, पहले साल का चाहिए। 8 से 10 महीने के दरमियान के आयु का चाहिए। वो बहुत ही बढ़िया पुनरुत्पादक अवस्था होती है, रिप्रोडक्टिव स्टेज होती हैं। 8 से लेकर 10 महीने के बीच का गन्ना चाहिए। 12% रिकवरी चाहिए चीनी की। हरा रंग चाहिए, आंखें सूजी हुई चाहिए, पूरा रस से भरा हुआ चाहिए। अगर उंगली से हम टैपिंग करते हैं तो टन टन आवाज आनी चाहिए, अंदर से पूरा भरा होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक समान रूप में उसका गोलाई बढ़ती होनी चाहिए, बीच में छोटा बाद में बड़ा, ऐसा अनइवन नहीं चाहिए। ऊपर से लेकर नीचे तक समान रूप में गोलाई बढ़ती हुई चाहिए। इट इज कॉल्ड नेचुरल सिमेट्री। अब लिखिए ऐसा गन्ना बाजार में 1000 रुपये किलो से भी नहीं मिलता। कोई भरोसा नहीं है किसी का, इसलिए हमारे गन्ने की बीज बैंक चाहिए। बीज बैंक को क्या कहते हैं? बीज कोष। हाँ, हमारा बीज कोष चाहिए। एक गन्ना सबसे बढ़िया दर्जे का चुनना है 1 एकड़ के लिए। हो सके तो प्राकृतिक गन्ना बहुत ही बढ़िया रहेगा। 30% ज़्यादा उत्पादक क्षमता होती है और बीमारी से मुक्त होता है। अगर प्राकृतिक खेती का गन्ना मिले 20 के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। गन्ने का बीज कैसे तोड़ना है? लिखिए गन्ने का बीज इस तरह तोड़ना है ताकि आंख के पीछे का चौड़ा भाग 2/3 होना चाहिए। आंख के पीछे का चौड़ा भाग 2/3 होना चाहिए और आंख के सामने का 1/3 होना चाहिए। क्योंकि गन्ने का अंकुरन माँ के दूध से होता है, यानी बीज में जो खाद्य है उससे होता है। अंकुरन गन्ने में जो खाद्य होता है उस पर निर्भर होता है। अंकुर वो क्या है? एक कांडा। सपोज आपको 9 इंच का मिल गया तो 6 इंच पीछे चौड़ा, 3 इंच सामने, इस तरह। अगर आपको क्या लिखा? गन्ने का अंकुरन। हाँ, गन्ने का अंकुरन होते समय अंकुर प्रथम पिछले चौड़े हिस्से से खाद्य लेता है, क्योंकि वो साइफन मेथड होता है, यानी
गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करती है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कमी है वहाँ तक उसका वहन होने लगता है, ये प्राकृतिक है। और पीछे का समाप्त होने के बाद सामने का लेता है। 1 एकड़ गन्ना लगाना है तो 20 कोष के लिए 1 एकड़ गन्ना लगाना है तो 20 कोष के लिए 1 गुंठा, गुंठा मालूम है क्या आपको? 1089 स्क्वायर फीट, यानी 1 गुंठा। लिखिए 1 गुंठा, आपको तो ध्यान आना चाहिए। 40 गुंठे का 1 एकड़, कितने गुंठे का? 40 गुंठे का 1 एकड़ 1089 वर्ग फुट का 1 गुंठा। 1 एकड़ गन्ना लगाने के लिए 1 गुंठा यानी 1089 वर्ग फुट 20 कोष के लिए जगह चाहिए, है ना। जोताई करके उसके अवशेष संकलित करके कोने में रख दे, कड़ी धूप में तपा दे। आखिरी जोताई के पहले प्रति गुंठा 10 किलो घन जीवामृत छिड़क दे। आखिरी जोताई से मिट्टी में मिला दे। 40 गुंठे का 1 एकड़, अब ये मैं अगर उसमें तो बीघे में चला गया तो पागल हो जाऊंगा। इससे बेहतर है कि उसमें नहीं प्रवेश करना है। 1.5 बीघे का, 2 बीघे का, 2.5 बीघे का 1 एकड़, 3 बीघे का, 4 बीघे का, 5 बीघे का, 6 बीघे का। एकड़ की सबको मालूम है कि एकड़ से बोलो आप। बस एकड़ में ही बोलना है, एकड़ ही नहीं बोलना है बस। क्या? हाँ 400 केजी प्रति एकड़, सही है, बिल्कुल सही है। हाँ 1 गुंठे के लिए 10 किलो, है ना, मिट्टी में मिला देना है। और सिंचाई का पानी देकर खरपतवार के अंकुर को नष्ट करना है जोताई से, यानी खरपतवार की पहली जो पीढ़ी है वो खत्म हो जाएगी, वही ज़्यादा तकलीफ देती है। बाद में 8 बाय 8 अंतर पर कतारें निकालिए, सीधी और आड़ी। 4 कतारें आएगी, 4 कतारें आएगी। कितनी कतारें आएगी? 4 आड़ी 4 सीधी, 1 गुंठे के लिए 20 कोष। बाद में चुने हुए 1 गन्ने के 16 बीज तैयार करें। सत्तूर अच्छा ले, काटते समय सत्तूर को जीवामृत में डुबो दे, बाद में काटे। वो काटने का सत्तूर बोलते, क्या बोलते हैं आप उसको? हाँ, तो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। पहले उसको क्या करना है, जीवामृत में डुबोना है। अगर कोई जंतु है भंगस से तो खत्म हो जाएगा। हाँ, बाद में हर चौराहे पर 1 आंख लगा दे। हर चौराहे पर 1 आंख लगा दे। बीच में लोबिया, मिर्च, गेंदा, प्याज अथवा चना, अगर अक्टूबर-नवंबर में लगाते हैं तो चना। आप मार्च में लगाते हैं क्या? तो लोबिया लगाना है। ये सब फसलें ले अंदर नहीं, वो लोबिया नहीं। लोबिया के 2 प्रकार होते हैं। एक झाड़ी लोबिया होता है, मूंग होता है ना, मूंग जैसा, नहीं तो अपना राजमाश होता है ना, उस तरह वो बढ़ता है, बुश टाइप होता है। वो फैलता नहीं, चढ़ता नहीं। दूसरा होता है चढ़ने वाला। हमें चढ़ने वाला नहीं चाहिए। कौन सा चाहिए? ये चाहिए। नहीं तो उड़द ले, नहीं तो मूंग ले, नहीं तो राजमाश ले, चना ले, ठीक है ना। दलहन चाहिए, क्या चाहिए? दलहन चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, बाद में उसको जीवामृत दे, जीवामृत का छिड़काव करे। बाद में मैं बोलने वाला हूँ कमर्शियल में, केवल एक ले लीजिए।
कैसे करना है बाद में हम कमर्शियल में देखेंगे। यहाँ केवल बताता हूँ, जीवामृत दे पानी के साथ, प्रति गुंठा 5 से 10 लीटर जीवामृत, और जीवामृत का छिड़काव करे। बाद में बताऊंगा कैसे करना है, केवल लिख लीजिए। जब हम कमर्शियल लेंगे ना उस समय वो सारी बातें आ जाएगी, ठीक है ना। दवाओं का छिड़काव करे, जल व्यवस्थापन करे, ठीक है। अब देखिए, इसमें से एक आंख में से 12 से लेकर 48 गन्ने मिलेंगे, कम से कम 12 तो मिलेंगे ही। हमने कितनी आंखें लगाई? कुल 16 आंखें। एक आंख में से कितने गन्ने? कम से कम 12, कितने हो गए? 192 हो गए। लिखिए, 16 आंखें हमें लगाई है, 16 आंखों में से हमें 192 गन्ने मिलते हैं। कितने चाहिए हमें 1 एकड़ के लिए? 72। कितने मिल गए? कम मिलेगा ज़्यादा? दामाद जी आए तो देने के लिए पैसे लेकर देना है। किसी भी दामाद को आगे मुफ्त में कुछ नहीं देना है। अब लिखिए, कमर्शियल प्लॉट, गन्ने की मुख्य खेत में अभिवृद्धि। गन्ने को कम से कम दिन में 10 घंटे अगर खुली धूप मिलती है तो गन्ने गति से बढ़ते हैं और उत्पादन भी देते हैं। गन्ने की किस्में कौन सी ली जाती है इधर? हाँ, किस्में नहीं आपके जो है वो लेकिन नहीं तो महाराष्ट्र से 86-032 बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। 86-032 वो गुड़ के लिए भी है, चीनी मिल के लिए भी है, और रस निकालने के लिए भी है। बढ़िया वैरायटी है 86-032। रिकवरी आप आइए महाराष्ट्र में, आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी टोपी नीचे गिरती है जीरो बजट में। 800 क्विंटल पर एकड़। कितना? 800 क्विंटल आपका कितना है? और 250 क्विंटल है ना, 250-300। आप आइए तो सही, मैं आपको पत्ते फोन नंबर देता हूँ, आपका स्वागत करेंगे हम। कम से कम 600 क्विंटल तो मिलता ही है हमें। गए साल अच्छी बारिश थी तो 1000 क्विंटल तक भी गए थे कुछ किसान हमारे। हाँ, काय का? नहीं, क्लाइमेट देखिए, यहाँ 3 महीने कोहरा होने से यहाँ तो थोड़ी कमी होती है ना, मर्यादा है। तो भी आपको कम से कम 600 क्विंटल तो मिलना ही चाहिए, कम से कम बोल रहा हूं मैं इस वजह से, कम से कम। जो नहीं ले पा रहे 400 क्विंटल तक तो हमारे पंजाब में गए हैं राजवीर जी, है ना। अगर वो 8 फीट पर लेते तो वो 600 क्विंटल तक जरूर जा सकते थे। देखिए, जहां हमें गन्ना लगाना है वहां की भूमि की जोताई कर ले, उसके पहले की फसल हो सके तो दलहन की होनी चाहिए। जोताई करके पूर्व फसल के अवशेष संकलित करके एक कोने में ढेर लगा दे। लगा दिया? हाँ, कड़ी धूप में तपने दे। बाद में अंतिम जोताई के पहले प्रति एकड़ 400 किलो घन जीवामृत, पहला साल है 400 किलो डालना पड़ेगा। 6 साल के बाद तो आपको जीवामृत भी डालने की आवश्यकता नहीं रहेगी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी 6 साल के बाद। हाँ, जो अंतिम जोताई के पहले प्रति एकड़ 400 किलो घन जीवामृत 1 एकड़ भूमि पर छिड़क दे और मिट्टी में मिला दे। हाथों से छिड़क देना है और अंतिम जोताई से मिट्टी में मिला देना है। बाद में
सिंचाई का पानी दे के खरपतवार के अंकुरों को जोताई से मिट्टी में मिला दे। ये आप निकालिए आपके कॉपी में। ये निकालिए। ये 8 फीट पर गन्ने की नाली निकालिए। 2 फीट पर गन्ने की नाली निकाली हुई है। यानी एक पट्टे में 4 नालियां आती हैं, उसको नंबर देना है और कौन सी नाली में कौन सी फसल लेना है ये भी लिखना है। लिखिए 2 फीट अंतर पर ढलान के विरुद्ध दिशा में नालियां निकाल ले। नाली की चौड़ाई 2 फीट आएगी, गहराई 9 इंच आएगी। एक पट्टे में 8 नालियां होती हैं, उनका नंबर दीजिए नाली को। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 1 नाली में बाह्य दिशा में यानी लेफ्ट हैंड साइड एक आग का गन्ने का बीज लगा दे। 2 गन्ने के बीच अंतर 2 फीट रखे। लेकिन प्रयोग के लिए कुछ हिस्से में, थोड़े हिस्से में 2 आंखों के बीच 4 फीट रखना है और दूसरे छोटे प्लॉट में 8 फीट। ये मुख्य प्लॉट में कितनी 2 फीट रहेगा, छोटे प्लॉट में एक प्लॉट में 4 फीट, एक प्लॉट में 8 फीट रहेगा। वो इसलिए कि हमें भी तसल्ली हो और हमारे जो विरोधक है उनको भी जवाब मिले, इसलिए वो रखना है। नंबर 1 में गन्ना लगाना है। नंबर 1 में ऊपर की तरफ ढलान पर प्याज लगा देना है। प्याज और गन्ने का बहुत ही बढ़िया सहजीवन होता है। प्याज के पत्तों का आकार पिरामिड जैसा होने से सबसे ज्यादा ऊर्जा संग्रहित करने का काम प्याज करता है। नंबर 2 नाली में गन्ने के तरफ झाड़ी वाला लोबिया, सोयाबीन, उड़द, चना, मूंग, बीन्स, मेथी जैसी दलहन के बीज डाल दे। दलहन के बीज, उस ऋतु में आने वाले दलहन के बीज। दूसरे दाएं बाजू में आकृति में दिखाए अनुसार मिर्च और गेंदा लगा दे। नंबर 2 में दाहिने बाजू में मिर्च और गेंदा लगा दे। 2 के बीच में अंतर 6 इंच होना चाहिए, केवल 3 इंच से लेकर 6 इंच रखिए। नंबर 4 में गन्ने के तरफ दलहन लगा दे। मैंने दिखाया यहाँ, नाम भी दिए हैं, जैसे झाड़ी लोबिया है, उड़द है, मूंग है, बीन्स है, मेथी है, सोयाबीन है, चना है ऋतुनुसार। और बाहें बाजू में मिर्च गेंदा लगा दे। नंबर 3 नाली में दोनों तरफ घर में जो खाते हैं वो लेना है, जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जियां, बासमती भी ले सकते हैं, सब्जियां भी ले सकते हैं, हाँ मक्का भी ले सकते हैं। सब हमको जानवर, हमारे पशु को जो चाहिए वो सब ले सकते हैं, वो उसके लिए आरक्षित है। घर की सारी आपूर्ति उसमें से हो जानी चाहिए। लाइन ऐसी लाइन ले जाना है। 1-1 फीट अंतर पर 2-2 दाने डाल देना है।
वो भी घेराव करता है ना, पौधा बढ़ता है। अब लिखिए जीवामृत। गन्ना लगाने के बाद प्रति एकड़ 200 लीटर जीवामृत महीने में 1 बार या 2 बार दे देना है सिंचाई के पानी के साथ। प्रति एकड़ 200 लीटर जीवामृत महीने में 1 बार या 2 बार सिंचाई के पानी के साथ दे देना है। छिड़काव लिखिए, जीवामृत का छिड़काव। गन्ना लगाने के 1 महीने के बाद पहला छिड़काव मुख्य फसल और सब फसलों पर। प्रति एकड़ 100 लीटर पानी 5 लीटर जीवामृत। पहले छिड़काव से 21 दिन के बाद दूसरा छिड़काव। प्रति एकड़ 150 लीटर पानी 10 लीटर जीवामृत। दूसरे छिड़काव के 21 दिन के बाद तीसरा छिड़काव। प्रति एकड़ 200 लीटर पानी 20 लीटर जीवामृत। तीसरे छिड़काव के 21 दिन के बाद चौथा छिड़काव। प्रति एकड़ 200 लीटर पानी 5 लीटर खट्टी लस्सी खट्टा मट्ठा। चौथे छिड़काव के 1 महीने के बाद पांचवा। प्रति एकड़ 200 लीटर पानी 20 लीटर जीवामृत। पांचवें छिड़काव के बाद छठा छिड़काव 1 महीने के बाद 200 लीटर पानी 20 लीटर जीवामृत। देखिए उसके बाद 200 लीटर पानी में 20 लीटर जीवामृत मिलाकर हो सके तो हेलीकॉप्टर से छिड़किए। हेलीकॉप्टर से छिड़किए क्योंकि संभव नहीं है। ठीक है ना। अगर सरकार की कोई है योजना हेलीकॉप्टर से छिड़कने की, ठाकुर साहब कोई है योजना है आपकी सरकार की? है बोलते ठाकुर साहब बोल रहे हैं। हाँ, अब लिखिए खरपतवार। पहले 3 महीने तक निराई गुड़ाई करके खरपतवार का नियंत्रण करना है। उसके बाद केवल काटकर आच्छादन करना है। दलहन लिखिए, दलहन गन्ने को मिर्च और अन्य फसलों को नाइट्रोजन देगी। गन्ने की पूरी आयु को 3 ने अगर हमने भाग लिया, डिवाइड किया, बांट दिया तो 1/3 माने 4 महीने गन्ने का बचपन आता है। इस बचपन में गन्ना ऊपर तेजी से बढ़ता नहीं। इन 4 महीनों में गन्ना ऊपर तेजी से नहीं बढ़ता, बहुत मंद गति से बढ़ता है। लेकिन जड़ें तेज गति से बढ़ती हैं। इन 4 मासों में जड़ें तेज गति से बढ़ती हैं और गन्ने को बड़ा ठोस आधार उपलब्ध करती है। प्याज, गेंदा और दलहन की फसलें 3 से 4 महीने की होने से अपनी आयु गन्ने के बचपन में ही समाप्ति करती है, जिससे उनकी आंतर फसलों की और गन्ने के पत्तों की सूरज की रोशनी लेने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती। गन्ना दक्षिणोत्तरी लगाना है, दक्षिणोत्तर कतार में लगाना है, दक्षिणोत्तर दिशा में, क्योंकि सूरज का दक्षिणायन भ्रमण काल बारिश काल होता है। नैऋत्य और ईशान्य बारिश का काल होता है, मानसून का काल होता है, और गन्ने के तेज वृद्धि का काल भी होता है। जून 21 से लेकर 20 दिसंबर तक की इस दक्षिणायन काल में सूरज की किरणें दक्षिण दिशा से आती है।
गन्ने के हर पत्ते पर उपलब्ध होती है। उत्तर पूर्वी दिशा से लगाने से केवल एक ही साइड के पत्तों पर गिरती है, दूसरे साइड पर नहीं गिरती। इसलिए कौन सी दिशा होनी चाहिए? दक्षिणोत्तर दिशा होनी चाहिए। अगर ढलान ज्यादा है तो दिशा नहीं देखना है, अपोजिट टू डायरेक्शन, अपोजिट स्लोप म्हणजे ढलान के विरुद्ध दिशा में कतार लगाना है, नाली निकालना है। बारिश को रोकना है, मिट्टी को रोकना है तो किस दिशा में लेना पड़ेगा? ढलान के आड़ा, है विरुद्ध दिशा में, है ना। अब लिखिए जल व्यवस्थापन, जल प्रबंधन। गन्ना लगाने के पहले 3 महीने तक हर नाली में पानी, पानी के साथ जीवामृत। 3 महीने के बाद नंबर 1 नाली में पानी बंद, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 में पानी। गन्ना लगाने के 6 महीने के बाद केवल नंबर 3 को पानी, नंबर 1 बंद, नंबर 2 बंद, नंबर 4 बंद, यानी परिवार को पानी केवल। ठीक है ना। अब लिखिए जब हम नंबर 1 में पानी बंद करते हैं, नंबर 2 में पानी देते हैं, उसके बाद 2, 4 बंद करते हैं, नंबर 3 में पानी देते हैं ना 6 महीने के बाद। शुरू में हम नंबर 1 को पानी बंद करते हैं, बाद में नंबर 2, नंबर 4 को पानी बंद करते हैं, पानी केवल नंबर 3 में देते। तो वापसा लेने के लिए जड़ कहाँ आती है? नंबर 3 में आती है। लिखिए तो वापसा लेने के लिए जड़ नंबर 3 में आती है, तो उसकी क्या बढ़ती है? लंबाई बढ़ती है। तो जड़ की लंबाई बढ़ती है, जड़ की लंबाई बढ़ती है तो जड़ की क्या बढ़ती है? गोलाई बढ़ती है। जड़ की गोलाई बढ़ती है तो तना की गोलाई बढ़ती है। तना की गोलाई बढ़ती है तो तना की ऊंचाई बढ़ती है। तना की ऊंचाई बढ़ती है तो पत्तों की संख्या बढ़ती है, और पत्तों की संख्या बढ़ती है तो खाद्य निर्मित बढ़ती है, और खाद्य निर्मित बढ़ती है तो टनेज, उपज घटती का बढ़ती है, उपज बढ़ती है। 5-5 किलो का एक गन्ना, 7-7 किलो का एक गन्ना। भारतीय सैनिकों को बंदूकों मत दे, ये 0 बज का गन्ना दे, फिर पाकिस्तानी भाग जाएंगे। एक गन्ना आप आकर देखें तो सही, आपको मालूम पड़ेगा। समझ में आया? हाँ लिखिए प्याज और दलहन की फसलें और गेंदा निकलने के बाद, प्याज, दलहन और गेंदा निकलने के बाद उनके अवशेष गन्ने के दोनों ओर आच्छादन के लिए डाल दे। मिर्च का आयुष समाप्ति के बाद मिर्च के अवशेष नंबर 2, नंबर 4 में डाल दे। इस विधि से एक आंख में से कम 12 से लेकर 18 गन्ने मिलते ही है। पहले साल 18, टीबी पेशेंट माँ है, बाद में बढ़ते जाते हैं। जब से ह्यूमस बनता जाएगा तो आगे प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। यानी प्रति एकड़ 40,000 गन्ने मिलते ही है, यानी प्रति एकड़ 40,000 गन्ने मिलना ही है किसी भी हालत में। तो 1 किलो का हो गया तो कितना टन हो गया? 40 टन हो गया, है ना। 1.5 किलो होता है तो 60 टन हो गया, 2 किलो तो 80 टन हो गया। समझ में आया? अब लिखिए रटुन।
पेड़ी पेड़ी, देखिए पेड़ी रटून। गन्ना कटने के बाद गिरे हुए पत्तों को सूखने दे, बाद में नंबर 1 के पत्ते नंबर 1 में दबाए, और नंबर 2 के पत्ते भी नंबर 1 में डाले। नंबर 1 के पत्ते नंबर 1 में, नंबर 2 के पत्ते भी नंबर 1 में। उसी तरह नंबर 3 के पत्ते नंबर 3 में, उसी तरह नंबर 3 के पत्ते नंबर 3 में, और 4 के पत्ते कहाँ? नंबर 3 में। 4 के पत्ते भी नंबर 3 में। आच्छादन डालते समय ख्याल दीजिए कि गन्ने की खूंट दबने न पाए, अंकुर निकलने के लिए वो खाली रहे। बाद में खाली नाली में नंबर 2 में नंबर 4 में खाली नाली में 3 नालियां निकाले। खाली पट्टे में 3 नालियां निकाले, 1 2 3। नंबर 1 नाली में बाएं बाजू में गन्ने के तरफ दलहन, दाएं बाजू में मिर्च और गेंदा। नंबर 1 में बाएं बाजू में दलहन और दाएं बाजू में मिर्च और गेंदा। नंबर 2 में परिवार। नंबर 3 में बाएं बाजू में मिर्च गेंदा और 3 ने गन्ने की ओर दलहन। दोबारा मैं दोहराऊंगा। नंबर 1 में बाएं बाजू में दलहन, दाहिने में मिर्च गेंदा। नंबर 2 परिवार, और नंबर 3 इधर मिर्च गेंदा और दाएं बाजू में दलहन। लिखिए जीवामृत। प्रति एकड़ 200 लीटर जीवामृत महीने में 1 बार या 2 बार दे दे। जीवामृत का छिड़काव करें। ये रेटून नंबर 1, पीढ़ी नंबर 1 है ना। जीवामृत का छिड़काव करें। खरपतवार का नियंत्रण करें। हाँ, जल व्यवस्थापन। अंतर फसलें शुरू होने के बाद 6 महीने तक हर नाली में पानी, 1 में पानी, 2 में पानी, 3 में पानी। 6 महीने के बाद 1 बंद, 3 बंद, केवल 2 को पानी। 1 को बंद, 3 को बंद, केवल 2 को पानी। 6 महीने के बाद हो गया। हाँ, सब फसलें लेने के 1 महीने के बाद आच्छादन के नीचे तक नमी चढ़ जाएगी। आच्छादन के नीचे तक केशाकर्षण से नमी चढ़ जाएगी। उस समय आच्छादन को बीच में छेद करके, बड़ा छेद करके तरबूज, खरबूज, खीरा के बीज लगा दे। आच्छादन को छेद करके 3 फीट अंतर पर 2 बीज बीजामृत का संस्कार करके तरबूज, खरबूज अथवा खीरा, ककड़ी के डाल दे। वो अंकुरित होकर छेद में से ऊपर आएंगे और आच्छादन पर फैलेंगे। ये हुआ दूसरा, है ना। अब लिखे तीसरा पेड़ी, 3rd पेड़ी। दूसरे साल जहां आच्छादन था वहां तीसरे साल क्या होना चाहिए? सफसले, राइट। जहां दूसरे साल आच्छादन था वहां सफसले, और जहां सफसले थी वहां
आच्छादन। हर साल जगह बदलना है, एनडीए यूपीए, यूपीए एनडीए, मंत्री पद कहीं तो भी मिल जाएगा। ऐसा 1000 साल तक रटून देना है, पेड़ी लेना है, वही के वही। जहां दूसरे साल आच्छादन था वहां तीसरे साल सफसली लेना है, और जहां सफसली थी वहां क्या लेना है, आच्छादन। इस तरह हर साल जगह बदलना है। क्या बदलना है? जगह बदलना है। जिसके पास सत्ता है उसके पक्ष में जाना है। इस तरह कितने रटून लेना है? 1000 साल तक केवल पेड़ी लेना है, और मरते समय मोबाइल लेकर ऊपर जाना है पूछने के लिए कि क्या स्थिति है। नहीं तो ऊपर का पासवर्ड हम आपको बताएंगे। लिखिए, गन्ने का 9वां रटून, 9वीं पेड़ी। बाला साहेब खुले, फोन नंबर 08605 436 298, ग्राम डाक वलन, तालुका राहुरी, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। कितना फीट है अंतर? कितना फीट हुआ उनका दो गन्नों के बीच में? 12 फीट। कितना फीट है अंतर? 12 फीट। और 9वां पीढ़ी गुड़ बनाते हैं, घर में जो कुछ है वो 12 फीट में लेते। दूसरा लिखिए, 8वां पीढ़ी, डॉक्टर प्रमोद भगत, ग्राम डाक, तालुका बारामती, जिला पुणे, महाराष्ट्र। उनका नंबर लिख लिए, 098-231 99963। मधुकर पिसाल, ग्राम पोस्ट होल, HOL होल, तालुका बारामती, उसी तालुका में, दोनों देख सकते हैं आप। 09096 57 5951। तो साथियों, कितने बज गए? 4:15 बज गए। 6 बजे ट्रेन है। तो मुझे लगता है मेरा नंबर लिख लीजिए, मेरा नंबर लिख लीजिए। पत्रक में है, पत्रक में है, पत्रक है आपके पास? बस उसमें है। तो आप सुबह शाम मुझे फोन करिए, कोई समस्या है, अभी समय नहीं है तो उस समय हम चर्चा कर सकते हैं। अभी बैठिए, बैठिए, खड़े मत होइए। नया नंबर नहीं, वो नहीं मिलेगा, पागल बनोगे आप मुझे।